स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फंडा सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं फंडा नंबर 4 रिएजेंट। इसमें हम ऐसे रिएजेंट देखने वाले हैं जो आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन में काम आएंगे, जिसमें सबसे पहला रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी वो सब्सटेंस जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, फाइल यानी कि अट्रैक्शन और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। जनरली ये कैटायंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl+, NO2+, CH3CO+। तो इस तरह से ये जो पॉजिटिव आयंस है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। दे वांट्स नेगेटिव आयन, so they are called electrophiles. Sometimes some neutral molecules are also electrophile. कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल लेते हैं जो लेविस बेस है, लेविस एसिड है सॉरी। So Lewis acids are BF3, ZnCl2, AlCl3, FeCl3, but keep in mind these all are anhydrous. ये सारे anhydrous के एग्जाम्पल्स है। anhydrous zinc chloride, anhydrous aluminum chloride, anhydrous FeCl3, and carbene is also a Lewis acid, so they are electrophiles, है ना। तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो खुद नेगेटिव है, दे वांट पॉजिटिव आयंस, जिसको पॉजिटिव आयंस के लिए अट्रैक्शन है। न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस एंड फाइल मीन्स अट्रैक्शन, जो जिसको पॉजिटिव आयंस के लिए अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। दे आर एनायंस। दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं लेविस बेस, जैसे कि अमोनिया। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं अमोनिया, वाटर, ईथर, एल्कोहल। दे आर लेविस बेस। दे हैव इलेक्ट्रॉन्स विच दे कैन डोनेट। तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स को हम लेविस बेस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को हम लेविस एसिड कहते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोफाइल में इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, यानी अगर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे Cl- लिखा है, कंपैरिजन पूछते न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर का हैलोजेंस में, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, तो फ्लोराइड सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल है, और आयोडाइड जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो इन्वर्स रिलेशन है देखो, इसलिए आयोडाइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा होगा। आयोडाइड का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगा और फ्लोरीन का सबसे कम होगा। ये ऑर्डर भी याद रखो। अब यहाँ पे एक ऑर्डर मैंने दिया है कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के लिए, H-, CH3-, NH2-, RO- एंड OH-। तो ये ऑर्डर देखो, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। अब देखते हैं थर्ड रिएजेंट, एम्बीफाइल्स। बेटा ये ऐसे सब्सटेंसेस है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए यह बन जाता है न्यूक्लियोफाइल, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए यह बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। सो इस तरह से आप याद रखो कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, कौन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल। इसमें भी देखो, इस पे माइनस चार्ज आया, सो दैट इज न्यूक्लियोफाइल, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो वो हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो एक ही सब्सटेंस में दोनों टेंडेंसीज है, इसको हम कहते हैं एम्बीफाइल्स। सो ये जो एग्जांपल्स लिए मैंने, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बीफाइल, दीज आर रिएजेंट्स। ये रिएजेंट्स है, मतलब ये हम कोई रिएक्शंस में एज अ अटैकिंग रिएजेंट ऐड करते हैं। जब ये ऐड करेंगे तब इंटरमीडिएट बनेंगे। तो ऐसे कुछ इंटरमीडिएट के एग्जांपल्स भी याद रखो, फ्री रेडिकल्स,
carbocations and carbanions. So these are intermediates. ये कोई भी केमिकल रिएक्शंस में बनते हैं. अब जब आप कोई मैकेनिज्म समझाओगे तो मैकेनिज्म में आपको या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा, या कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगा, या कार्बेनायन मैकेनिज्म होगा. यानी कि आपके पास अगर दो पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट की, एक मेजर एक माइनर, तो बीच में इसमें से कुछ बनता होगा. अब कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा वो समझाने के लिए आपको इसमें से स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है वो देखना होगा. मान लो मैकेनिज्म में बीच में कार्बोकेटाइन बना, तो दो पॉसिबिलिटीज अगर कार्बोकेटाइन की हो गई, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो उसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है. तो स्टेबिलिटी अगर याद होगी तो आप मैकेनिज्म समझा सकते हो. तो यहां पे देखो स्टेबिलिटीज दिया है मैंने. फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी यहां पे लिखा है. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ट्राइफिनाइल कार्बन. ठीक है, ये ट्राइफिनाइल है, इसमें डाइफिनाइल है, सिंगल फिनाइल है, यानी इसको कहेंगे बेंजाइल रेडिकल. सिर्फ एक फिनाइल ग्रुप है CH2 पे, तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल रेडिकल. बाद में एलाइल रेडिकल, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी फ्री रेडिकल, एंड द लास्ट इज विनाइल फ्री रेडिकल. ये ऑर्डर आपको याद रखना है फ्री रेडिकल्स का. सपोज आपको जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म समझाना है, वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, सेकेंडरी और प्राइमरी दो बन रहे हैं, दो फ्री रेडिकल्स बनते हैं. तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट देगा, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, सो सेकेंडरी फ्री रेडिकल से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा. प्राइमरी फ्री रेडिकल से जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा. सो ऐसे कोई भी कन्वर्जन में जब आपको या मैकेनिज्म में जब मेजर माइनर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है तब ये स्टेबिलिटी काम आएगा. ये तो डायरेक्टली MCQ पूछ लेते हैं. अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. Now see carbocations. In carbocation also I have given stability order, but here there is a slight change. After triphenyl and diphenyl, after tri and di, not dry, okay? Triphenyl is highly stable. Then comes diphenyl carbocation, but after that benzyl is not there. See, tertiary alkyl carbocation is more stable as compared to benzyl. Then comes secondary, then allyl carbocation, then primary, then phenyl carbocation, and at last comes vinyl carbocation. Now in this both, why the stability of tertiary is more? If you see the order, tertiary is more stable than secondary, secondary is more stable than primary. Overall order if you see, tertiary is more stable. Why? Because of plus I effect. Stability of tertiary is more because of plus I effect. उसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन्स वो देगा तो कार्बन के जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डेंसिटी कम होगा, यानी कि उसका रिएक्टिविटी कम हो गया. तो जिसका रिएक्टिविटी कम हो गया वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया. प्लस आई इफेक्ट की वजह से, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज कार्बन का कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा. अब देखते हैं कार्बेनायन. कार्बेनायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो. टर्शरी इसमें जो है फिनाइल कार्बेनायन, फिर कौन सा है ये, ट्राइफिनाइल और डाइफिनाइल, एंड देन बेंजाइल. दे आर मोर स्टेबल. व्हाई? Now here why these are more stable? Because of the resonating structures. These benzenes have resonating structures which gives extra stability. After that we have allyl, then methyl, primary, secondary, tertiary. This is different from carbocation. देखो कार्बेनायन का ये जो ऑर्डर है वो कार्बोकेटाइन से या फ्री रेडिकल से टोटली डिफरेंट है. यहाँ पे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, यहाँ पे भी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर था. कार्बेनायन में आप इसका उल्टा याद रखोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर स्टेबल. अगर पूछा एलाइल में क्यों ऐसा, एलाइल क्यों इसके आगे ही लिखते ऑलवेज, तो यहाँ पे मैंने बोला ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मैसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है.
सो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर्स याद रखो। जब भी आपको मैकेनिज्म्स पूछेंगे, कन्वर्जन्स में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है वो आपको लिखना है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर्स काम आएंगे। 3 हमने देखे रिएजेंट्स, और ये 3 जो देखे वो है इंटरमीडिएट्स।